हेलो एवरीवन। आज हम लोग अब क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आप क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। उसमें आप सब चीज़ समझ के आए हैं। आप उसमें रिलेशन समझ कर आए हैं, आप उसमें फंक्शन की डेफिनेशन समझ कर आए हैं, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आए हैं, समझ कर आए हैं। अब आते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th आपको पता है कि क्लास बोर्ड की क्लास है। चैप्टर नंबर 1 आता है, ये आपकी क्लास, आपकी चैप्टर नंबर 1 है ये क्लास 12th में। अब ये बोर्ड में 4 और 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपको बोर्ड में मिलता है। अब आते हैं चैप्टर 4। जब मैं हर साल बोर्ड की कॉपी चेक करता हूं तो इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ये आपको पता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। सिर्फ दो चीजें इसमें मेजर कहलाती हैं आपके क्लास 12th में रिलेशन फंक्शन में। एक इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको आपको पता होना ही चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सेकंड, एक बाइजेक्टिव। ये दोनों चीज जो है ना, ये दोनों चीज आपको बहुत कॉन्स्टेंटली इसको करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इन दोनों चीजों पर डिपेंडेंट करता है। ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है रिलेशन फंक्शन का। तो ये चैप्टर को जब आपको पता है कि ये चैप्टर आपको मिलना ही मिलना है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा जिसको हमें क्लियरिटी करनी है। तो चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहली बात है रिलेशन एंड फंक्शन। हमें सबसे पहले चैप्टर का मतलब मीन्स चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्लियरिटी हमें पता होनी चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर को, उसका चैप्टर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को जो डिनोट करते हैं आप आर से डिनोट करते हैं। और ये जो आपको साइन दिख रहा है ये आपने पीछे से पढ़कर आए हैं, सबसेट। इसका नाम क्या होता है? सबसेट होता है इसका नाम, राइट। अब आता है ये ए क्रॉस बी। अब आप ए क्रॉस बी, आप जैसे कि आप छोटी क्लास में पढ़कर आए कि 2 3 जा जब आप करते थे काउंटिंग में, जब आपके पास चीजें आती थी 2 3 जा 6, ये भी आपकी मल्टीप्लीकेशन ही है इनडायरेक्टली। बट यहां पर काउंटिंग नहीं आती, यहां पर आप लोगों के दो सेट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास 11 का कंसेप्ट पहले बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्लियरिटी से पहले आपको मैं क्लियरिटी बता रहा हूं। अगर सपोज करो कि आपके पास एक सेट है ए 1,2 और सेकेंड सेट है आपके पास 3,4। अब सिंपल सी बात है कि आपको ए क्रॉस बी बताना है। क्या बताना है आपको? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैंने एक ए सेट बनाया अभी आप लोगों का कि 1 और 2 और बी 3 और 4, सबसे पहले जो 1 का प्रोडक्ट होगा वो 3 के साथ होगा। तो आपका सबसे पहले क्या बना? 1,3। उसके बाद आप 1 की प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा आपका 1 का, बनेगा आपका 4 के साथ। तो 1,4। सो 2 का प्रोडक्ट होगा फिर 3 के साथ, तो 2,3 एंड देन लास्ट 2,4। तो यहां बना आपका 2,4। इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कि आपको पता है, जो आपका रिलेशन होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। इस वाली डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्लास 11th में आपने 3 चीजें और सीखी थी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो उसी पर ही हमारा जो कंसेप्ट है इसी पे चलता है। तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, उसी की इमेज को जो आपकी वाई वाला केस में होता है उसको रेंज बोलते हैं, और पूरे वाई को चाहे वो इमेज बनाए, प्री इमेज बने या ना बने, उसको आप कोडोमेन का कहते हैं। तो ये बात होता है हमारे पास, ये हमारा प्रोसेस होता है रिलेशन का। तो सिंपल सी आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि ए क्रॉस बी को कैसे करते हैं। अगर बी क्रॉस ए होता तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाती, एक्स वाली पोजीशन वाई वाले पे आ जाती और वाई वाली पोजीशन एक्स वाले पे आ जाती। बिकॉज आपको पता है जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो पहले एक्स आता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका वाई आता है। तो इनका सेम प्रोसेस आपका एक्स और वाई की तरफ चलता है। तो इसे कहते हैं आप लोग रिलेशन। रिलेशन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि आपको पता है, जिसकी मैंने आपकी वीडियो बनाने से पहले शुरुआत कर दी थी, जिस शब्द की, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को बताने से पहले आपको 3 कैटेगरी को आपको प्रूव करना होता है। फर्स्ट आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशंस होते हैं, बहुत आसान होते हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान रिलेशन होते हैं और इसको अच्छे से दिमाग में बिठाइए और क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम टू सेम कर दीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मैं हूं, मुझे बस अपने आप से मतलब है, मैं अपनी इमेज देखता हूं अपने आप की, बस मुझे और किसी दुनिया में और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो सेम रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही कहता है A, B, C, C, 1, 2, 2, मतलब खुद सेम अपनी इमेज बनाए, मतलब उसे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, वो उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, उसे और किसी से मतलब नहीं है। तो मतलब आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपका, जैसे कि 1, 1, 2, 2, मतलब सेम इमेज बनाना। तो क्लियर? तो यहाँ पे मुझे ये क्लियरिटी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? 1, 2, A, B है तो B, A हो जाएगा, 1, 2 है तो 2, 1 होगा, मतलब सेम, आपका एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 1, 2 आ रहा है तो उसमें आपका 2, 1 भी आना चाहिए। तो सेम बात है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को अच्छे से देखिएगा। अगर 1, A, B है तो B, C भी होगा। अगर A, B है, अगर आपका A, B आ रहा है तो आपका B, C भी होना चाहिए, और जब B, C होगा तो आपका इन दोनों का भी रिलेशन बनना चाहिए, तो मतलब आपका A, C भी होना चाहिए। आपको ये कॉपी में आपको ये चेक करना ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1, 2 आ रहा है और आपको फिर वो देखना भी पड़ेगा कि 2, 3 आ रहा है। अगर 1, 2 है और फिर 2, 3 है तो आपका रिलेशन 1, 3 भी बनना चाहिए। ये नीड है ट्रांजिटिव की। तो ये होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों ही, अगर आपने एक क्वेश्चन में अगर तीनों ही सेम आ रहे हैं, अगर तीनों कैटेगरी उसमें लाइज कर रही है, रिफ्लेक्सिव मतलब अपनी खुद की इमेज देख रहा है वो सेम, 1, 1, A, अगर खुद इमेज सेम बन रही है उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अगर सिमेट्रिक भी है, अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, A, B है तो B, A भी होना चाहिए, तो ही आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर 1, 2 है तो 2, 3 भी होना चाहिए, अगर 2, 3 है तो 1 और 3 का भी रिलेशन होना चाहिए। इसको आप बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों रिलेशंस अगर आपके कंबाइंड हो रहे हैं, अगर तीनों रिलेशन अगर आपके क्वेश्चन में लाइज हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर कोई सा भी नहीं होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। तो ये होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ रिलेशन। अगर कभी कभी एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज, आपका नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है एक, अगर A से B में जा रहे हैं तो 2 की पावर है n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। जो ये n होता है, ये जो आपका n है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट की कितना उस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, A में कितने एलिमेंट आ रहे हो, B में। ये आपको क्लास 11 में सेट चैप्टर में बता दिया गया था कि फॉर एग्जांपल, फिर मैं आपको एक बार को बता देता हूं कि अगर A में 1, 3 है और 1, 3 आ रहा है, और अगर B में 4, 5 है, तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन, ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये Na कितना आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है, और NB कितना आ रहा है, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 और 2। तो आपको ये पूरा चेक करना है और आपको अच्छी तरीके से लिखना है। आई होप कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा, आपको इक्विवेलेंस समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंस को प्रूफ करने से पहले आपको 3 कैटेगरी को प्रूफ करना होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्लियर है? आपको नंबर ऑफ रिलेशन भी का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ये आपका 1 नंबर का एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी क्लियरिटी हो गई है। अब आता है नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्सिव जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा मेजर 0 पॉइंट समथिंग उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस क्या होते हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। आप देखिए आइडेंटिटी रिलेशंस। अब देखिए, सपोज करिए कि आपके पास कोई ए सेट है जो है 1, 2,
क्लियर। आप इसमें से आपने दो रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन नंबर 1, आपने रिलेशन नंबर 1 आया है आपका 1,1 और 2,2, ये तो हो गया आपका रिलेशन नंबर 1। अब अगर सपोज करिए कि रिलेशन नंबर 2 R2 अगर आपका आ रहा है कि 1,1 2,2 और कहीं आ रहा है आपका 1,2, आपके पास दो रिलेशन आपके सामने है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन होता है और कौन सा नहीं होता है। अब पहले मैं बताता हूं कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है कौन सा नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर R1 भी है। आप रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि वो खुद की इमेज खुद की देखता है, वो उसमें उसे और किसी से मतलब नहीं है इस दुनिया में। अगर 1 आ रहा है तो 1,1 ही होगा, 2 है तो 2,2 भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो R1 तो रिफ्लेक्सिव है और R2 भी रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज 1,1 2,2 भी आ रहा है। उसे मतलब नहीं है कि 1,2 आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप दोनों रिफ्लेक्सिव में रखते हैं। अब आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहता है कि मैं जब भी आ सकता हूं जब दोनों सेम नंबर आ रहे होंगे, मतलब 1,1 2,2, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बट ये आइडेंटिटी R2 का जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, बिकॉज क्योंकि यहां पर आपका 1,1 आ रहा है, करेक्ट है, 2,2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 1,2 आ रहा है, ये सेम इमेज नहीं बना रहा है। 1 और 2 में दोनों में अलग अलग अंतर आ रहा है, तो आपके दोनों इमेज अलग बन रही है। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये नो है, ये नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं आएगा। इसलिए R1 आपका रिलेशन होगा, उसी को आप आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो ये होता है आपकी क्लैरिटी आइडेंटिटी रिलेशन। तो आपको मैंने नंबर ऑफ रिलेशन भी समझा दिया है, अब मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आपका फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपको पता होगा कि फंक्शन आप कहते हैं कि अगर सपोज करो कि आपके पास कोई ए रिलेशन है और आपके पास कोई बी रिलेशन है, बी एलिमेंट सेट है, सॉरी। तो आपके पास अगर ए 1 2 3 है और यहां पर आपका 4, यहां पर अगर इमेज है आपका ए बी एंड सी, तो सिंपल सी बात है, जो ए वाला होगा वो एक ही इमेज बना सकता है बी के साथ। बी मतलब उसकी एक 1, अगर अब 1 की अगर इमेज बन गई है ए के साथ, अगर 1 ने रिलेशन बना लिया है 1 ने कि ए के साथ, अब वो 1 किसी और के साथ नहीं बना सकता है। सिंपल सी बात ये है कि अगर ए का कोई भी एलिमेंट अगर बी में जाता है तो वो एक ही बार जा सकता है, उसको दोबारा उसे अलाउड है ही नहीं उसके घर में जाने के लिए। अगर 1 ने एंट्री कर दी ए के साथ तो अब उसकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब 2 बी और 3 सी, अब सेम बात है कि ए किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है। तो ये इस फॉर्मेट को आप जो कहते हो उसी को आप फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा प्रोसेस है कि एक 1 है तो वो सिर्फ ए के साथ इमेज बना सकता है और सिंपल सी बात है एक ही बार उसके घर में एंट्री कर सकता है, इज कॉल्ड फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फंक्शन। मेन बात है, मैंने आपको पहले बताया था 2 मेजर चीज है इस चैप्टर में। सबसे पहले 2 मेजर चीज इस चैप्टर में है ही है। फर्स्ट आपका इक्विवेलेंस, जो मैंने आपको क्लियरिटी से बता दिया है। सेकंड है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो कि आपको अब पढ़ रहे हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन क्लियरिटी से देखते हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अब आता है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव। क्लियर है? अगर सपोज करो कि आपके पास, आप पहले यहां देख लीजिए इसकी डेफिनेशन भी, ए और बी, कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज ऑफ सेट वाई। डिफरेंट इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 2 3 है, ये ए बी सी और डी है, डिफरेंट इमेज, मतलब 1 की इमेज ए के साथ बन गई है तो अब वो किसी और के साथ इमेज नहीं बना सकता है। 2 की इमेज बी के साथ बन गई है, अब वो किसी और के साथ इमेज नहीं बना सकता है। अगर 3 की इमेज सी से बन गई है, अब वो इमेज किसी और के साथ नहीं बन सकता है। अगर बी का कोई एलिमेंट छूट जाता है, बच जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो इंजेक्टिव फंक्शन में जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू जो फंक्शन होता है उसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ द सेम एलिमेंट इन एक्स। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास, सेम इसी बात को कहता हूं कि ए और बी है 1 2 3,
ए बी एंड सी, 1A ये बी, अगर इस तरीके से अगर इमेज बन रही है, बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात ये है कि अगर यहां पे जैसे कि बी का कोई एक एलिमेंट छूट गया था, ये डी एलिमेंट छूटा हुआ है तो यहां चल जाएगा, लेकिन यहां पर अगर बी का कोई एलिमेंट है और यहां पे कोई छूटता है, यहां पे छूटना अलाउड नहीं है। इसे आप सर्जेक्टिव बोलिए या इसे ऑन टू फंक्शन बोलिए, बात एक ही है। अगर आपके ऑन टू और अगर आपका ऑन सॉरी वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन अगर दोनों लाइज करते हैं, अगर आपके दोनों फंक्शन किसी क्वेश्चन में लाइज कर गए कि हाँ है, तो आप उसी फंक्शन को आप कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है? जब वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, जब दोनों फंक्शन किसी क्वेश्चन में लाइज कर जाते हैं तो उसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो मेन बात यह है कि इस क्वेश्चन को दो कैटेगरी में, मैंने आपको पहले ही बताया था, दो मेजर कैटेगरी है इस वाले क्वेश्चन, इस वाले चैप्टर में। फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन और सेकंड है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मेन बात है एक डिपेंड करता है रिलेशन पर, एक डिपेंड करता है फंक्शन पर, तो दोनों ही कैटेगरी सेम है। तो प्लीज एक बार जल्दी से एक बार देख सकते हैं आप अपने तीनों। सबसे पहले मैंने आपको रिलेशन समझाया था। रिलेशन में मैंने आपको रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर आपको मैंने डोमेन, रेंज, कोडोमेन भी समझा दिया है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझाया, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी आपको समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको नंबर ऑफ रिलेशन भी समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी समझा दिया है। फिर हमने फंक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है, फिर हमने फंक्शन को भी समझ लिया है। उसके बाद हमने वन वन फंक्शन मींस वन वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है। फिर हमने ऑन टू भी समझ लिया, सर्जेक्टिव होता है उसका नाम। अगर ये दोनों लाइज करते, अगर ये दोनों ही अगर आते हैं तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आपको फिर इसका क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन भी कहूंगा, तो ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।